कोरोना बम मुश्किल में हम। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना घटने के बजाय एक बार फिर अपने पांव पसार रहा है। केंद्र से लेकर कई राज्यों की सरकारें इसको लेकर चिंतित हैं और नए सिरे से गाइडलाइन बनाने में लगी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि कोर्ट ने इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली सरकार भी लगातार इसको लेकर कई तरह की गाइडलाइन तैयार कर इससे निपटने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सर्दियों की शुरुआत होते ही कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते यहां की सरकार ने दोबारा पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शुक्रवार को कोरोना को लेकर बैठक की और कुछ जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान किया। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन से सख्ती बरतने को कहा। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों के मन में डर बैठा दिया है कि क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही वैक्सीन को लेकर अभी कुछ तय नहीं है कि वो कब तक सामने आएगी। हालांकि लगातार इसके लिए काम चल रहा है। आज इसी से जुड़े तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। क्या फिर आ गया कोरोना का कहर? क्या फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा देश? क्या फिर से लग सकता है लॉकडाउन? क्या फिर बाजार हो जाएंगे बंद? फिर थम जाएगा देश? आज हर किसी के दिलों में यही सवाल कौंध रहा है। क्या फिर से लोग घरों में कैद हो जाएंगे? क्या कोरोना के चलते सरकार फिर से देश में लॉकडाउन लगा देगी? देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ एनसीआर पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कई राज्यों ने कोरोना को देखते हुए संक्रमित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रदेश के 5 जिलों में पिछले सप्ताह से तेजी से पॉजिटिव केस बढ़े हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा, यहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए फैसला किया है कि 21 नवंबर की रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू इन शहरों में लगाया जाएगा। गुजरात को कोरोना ने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद की हालत ज्यादा खराब है। शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के पहले दिन पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। मंदिरों में भी ताले लग गए हैं। सड़कों पर नाम मात्र की आवाजाही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सरकार ने 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना का कहर क्या सर्दी के बढ़ने से हुआ या फिर पिछले दिनों कई राज्यों में हुए चुनाव की वजह से दी गई छूट की वजह से? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ या फिर सरकार की तरफ से ढिलाई बरतने की वजह से कोरोना बेकाबू हो गया? क्या फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर कर्फ्यू जैसे हालात बनेंगे? कोरोना पर ब्रेक कब लगेगा? अभी भी लोगों को वैक्सीन का इंतजार है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो कोरोना पर ब्रेक कब लगेगा? वैक्सीन कब आएगी? कब कोरोना की जंग भारत जीत पाएगा? ये तमाम सारे के सवाल इस समय उठ खड़े हुए हैं। पहले जिस तरह से ये लग रहा था कि कोरोना धीरे धीरे डाउन हो रहा है, काबू में आ रहा है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, कई राज्यों को अपने चपेट में एक बार फिर उसने ले लिया है। एनसीआर दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरी तरफ गुजरात का अहमदाबाद, वहां पर भी स्थिति बेकाबू है और यही कारण है कि नए सिरे से इन राज्यों की सरकारों को सोचना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश भी उसमें
शामिल हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो जैसे पहले मामले कुछ कम होने लगे थे, लेकिन एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं और आंकड़ा 300 साढ़े 300 के करीब पहुंचने लगा है। तो क्या एक बार फिर देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? कोरोना वैक्सीन कब आएगी? कैसे कोरोना पर लगाम लग पाएगी? तमाम सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं। हम तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इस डिबेट के जरिए जो कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं, आखिर कौन से कारण, कौन से कारक और इसका इलाज क्या है, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। बातचीत शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी। मधुकर जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है ब्रजगोपाल लोहिया जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। लोहिया जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में है योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता। योगेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले आऊंगा मधुकर द्विवेदी साहब के पास में। मधुकर जी, क्या कहेंगे, एक बार फिर देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है या फिर कई राज्य जहां पर कोरोना ने अब एक बार फिर तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है? क्या लग रहा है सर आपको? देखिए सक्सेना जी, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है जी। उम्मीद तो यही है कि जल्द कोई वैक्सीन आएगी, कोविड-19 से जल्दी निजात मिलेगी देश को, दुनिया को। लेकिन अभी तक तो ऐसा हो नहीं पाया जी। हम सबको मालूम है वर्ल्ड लेवल पर प्रयास जारी है, हर देश लगा है किसी तरह कोई तो ऐसी कोई जड़ी बूटी आ जाए, कोई ऐसी वैक्सीन आ जाए, कोई ऐसी टेबलेट आ जाए कि कोरोना से संकट मुक्त हो जाए दुनिया। लेकिन अब जिस तरह से लक्षण दिख रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता जी। देखिए, आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक दौर ऐसा आया कि बिल्कुल लगा कि कोरोना धीरे धीरे विदाई की ओर है, लेकिन अचानक क्या स्थिति बन गई आप हम सबको पता है। यही स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में है, स्थिति छत्तीसगढ़ में है। तो मूल बात यह है कि अब जो जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं और दुर्भाग्यवश मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, तो एक बड़ी चिंता का विषय तो है। लेकिन जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया बहुत इस मामले में बहुत ही स्पष्ट गोई से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा प्रयास ये होगा कि हम कोरोना को बढ़ने ना दें और लोगों को एक विश्वास दिलाते हैं वो बराबर कि भाई हम हैं, हम यानी सरकार आपके साथ है। लेकिन लोगों की तो उम्मीद तो यही रहती है, खासतौर से सरकार से उम्मीद बढ़ जाती है जब। लेकिन मधुकर जी, सवाल एक बड़ा यहाँ पर ये है, मधुकर जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद एक पूरे देश में माहौल बना था और कहीं ना कहीं लोग अवेयर भी हुए थे, लेकिन बीच में जिस तरह की ढिलाई दी गई, चुनाव थे, चुनाव के वक्त जिस तरह से भीड़ देखने को मिली, चाहे चुनावी सभाओं की बात करें, उसे के जरिए अन्य बीच में त्योहार भी आए, उसमें भी ढिलाई देखने को मिली। और जो स्लोगन था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे स्लोगन चला गया। तो यही कारण है कि जब पूरी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण नहीं, फिर भी इस तरह की ढिलाई कहीं ना कहीं मुश्किल में डालने वाली थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही वजह है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से पूरे देश में कानून का पालन नहीं हो रहा है, लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोरोना नाम की कोई बीमारी ही ना हो, कोई चीज ही ना हो, कोई डर भय ही ना हो। आपने चुनाव के दौरान देखा होगा, खासतौर से बिहार चुनाव के दौरान, मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, जनसभाएं जिस तरह से हुई, नेताओं के आगे पीछे जिस तरह से भीड़ चलती थी, जिस तरह से लोगों ने एक तरह से बिल्कुल माँ इकट्ठा होता था, कहीं किसी के मुंह में कोई मास्क नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो तमाशा हुआ जो है, मैं तमाशा इसलिए कह रहा हूं कि तमाशबीनों की भीड़ होती थी चुनाव के दौरान। ये जो वोट देने वाले मतदाता थे वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से लोग भीड़ लगाते थे वो एक खुला आमंत्रण था बीमारी को, और उससे बीमारी बढ़ी। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? कोई राज्य का मुख्यमंत्री सिवा इसके ताकीद कर सकता है, आपको समझा सकता है, आपको अपनी बात कह सकता है, सरकारी योजनाएं बना सकता है, लेकिन अगर आप पालन नहीं करेंगे
तो बढ़ेगा। चलिए मधुकर जी दोबारा आता हूँ, ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास में आता हूँ। होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दवाई नहीं आती तब तक अगर लोग ढिलाई करते रहेंगे तो सरकारें या केंद्र सरकार भी कब तक जो है आपको बताती रहेगी कि नहीं आप सबका पालन करिए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी कितनी बार कह चुके हैं। चलिए मधुकर जी दोबारा आऊंगा आपके पास में, ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास में आता हूँ। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता लोहिया साहब हमारे साथ में है। ब्रजगोपाल जी क्या कहेंगे, जिस तरह की आशंका अब एक बार फिर उठने लगी है कि क्या देश लॉकडाउन की तरफ है, या फिर जिस तरह की इंतजामात किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो 5 जिले हैं जहां पर संक्रमण बढ़ता हुआ दिख रहा है वहां पर रात्रिकालीन कर्फ्यू की बात उन्होंने की है। क्या लगता है कोरोना को लेकर अब किस तरह की गाइडलाइन या किस तरह की चीजें होना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर लग रहा है कि शायद कोरोना अपने पांव पसार रहा है, सर्दी बढ़ रही है। राजेश जी आपका सवाल मुझसे है? मैं लोहिया जी से सवाल है मेरा। लोहिया जी आवाज पहुंच रही है? जी सक्सेना जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए, जैसे ही मध्य प्रदेश में ऐसा लगा कि कोरोना वापस से अपने पैर फैला रहा है, सरकार और सरकार के जितने विभाग हैं उन्होंने फिर से समन्वित प्रयास शुरू किए। जैसे ही 5-6 दिन तक लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी और सरकार ने एक्शन मोड में आ गई। समस्या ये थी कि त्योहार का जो सीजन था, इस दौरान मैं भी भोपाल गया और इंदौर भी गया हूँ। इन शहरों के हालात ये थे कि सड़क पर चलने जगह नहीं थी और जो आंकड़े आ रहे थे मीडिया के माध्यम से, चाहे वो अखबार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनमें जो आंकड़े आ रहे थे बहुत कम संख्या कोरोना की घट कर आ रही थी और मृत्यु दर में निरंतर गिरावट आ रही थी और ये सबसे बड़ा कारण रहा। आप सिर्फ त्योहार की बात कर रहे हैं कि उसमें चुनाव भी शामिल है? नहीं, देखिए दोनों चीजें शामिल है, ये अलग बात है। दोनों को हमें इसलिए अलग अलग करना पड़ेगा कि जहां स्प्रेड हुआ, जहां मामले बढ़कर आ रहे हैं, वे इंदौर और भोपाल थे जिन दोनों जगहों पर चुनाव नहीं था, और जहां चुनाव था वहां मामले नहीं बढ़े हैं कि दिमनी में बढ़े हैं कि सुभाषरा में बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं। तो देखिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि भीड़ कहीं भी हो, भीड़ के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। इन नियमों का पालन यदि नहीं करेंगे तो हम अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी दूसरे का कोई अहित नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आंकड़े घट रहे थे मरीजों की संख्या के भी और मृत्यु दर के भी, इन्होंने भय को समाप्त किया और ये जो पिछले 5 दिन से आंकड़े बढ़े हैं, इन्होंने वापस भय जनता में भी पैदा किया है और निश्चित जो लोकतंत्र काम कर रहा है वे भी इसके प्रति चिंतित है, सरकार चिंतित है, सरकार के अपने इंतजामात हैं। हालांकि फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और वो इसलिए नहीं है कि आज भी मध्य प्रदेश में 10,000 के लगभग एक्टिव मरीज हैं, जबकि हमारे पास 40,000 बिस्तर है जिनमें 8,000 ऑक्सीजन सहित है, 2200 बेड हमारे पास आईसीयू के हैं। तो व्यवस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और आज हम जांच का आंकड़ा बढ़ाकर लगभग 35,000 तक पहुंचने की स्थिति में। तो ये जो स्थितियां हैं वो निश्चित है कि हम कोरोना से जंग तो जीतेंगे, परंतु उसमें जब तक जो गाइडलाइन सरकार की है उसका पालन सुनिश्चित नहीं होगा और हमें नैतिकता के आधार पर उसे करना पड़ेगा। देखिए लाठी डंडे के जोर से आप बहुत कुछ नहीं हो सकता है। ये देश एक सवाल यहाँ पर बनता है, लोग एक सवाल बनता है कि सरकार ने कल ही फैसला लिया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर मंत्रालय में बैठक की, लगातार समीक्षा बैठक इसके लिए सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरह का डिसीजन लिया गया है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो कर्फ्यू है, लगता है कि इसको और पहले से कहीं ना कहीं होना चाहिए था, क्योंकि सर्दी का समय है, रात को तो वैसे ही लोग आपको सड़कों पर नहीं दिखेंगे। अमूमन 10 बजे तक जो संस्थान है वो भी बंद होने लगते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो कर्फ्यू रात को लगाया गया कितना कारगर आपको लगता है साबित होगा? इसमें भी एक बात और कही गई है कि बाजार 8 बजे तक बंद होगा, परंतु बाजार में जो लोग होते हैं 8 बजे तक उनकी मजबूरी यह है, चाहे वो दुकानदार हो, दुकानों में काम करने वाले लोग हो, चाहे ग्राहक हो, उन्हें भी घर पहुंचने तक का समय चाहिए। इसलिए बाजार को तो 8 बजे बंद करने का निर्णय किया गया, परंतु कर्फ्यू लागू किया गया 10 बजे से कि 8 बजे से 10 बजे तक लोगों को इसका अवसर भी मिले कि वो शहर को छोड़ दें या अपने घर तक पहुंच जाएं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, चलिए परिस्थितियों में लोहिया जी दोबारा आऊंगा आपके पास में। योगेश गुप्ता साहब हमारे साथ में है, कांग्रेस प्रवक्ता। योगेश जी
आप सुन रहे हैं पूरी चर्चा को और समझ भी रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना एक बार फिर बेकाबू होता हुआ दिख रहा है, खासतौर पर उन राज्यों की चिंताएं बढ़ गई हैं जहां पर एक बार फिर आंकड़े बढ़ने लगे। क्या कहेंगे? जी राजेश जी, देखिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जी को बड़ी संवेदनशीलता से भारत सरकार को और अन्य प्रदेश सरकारों को लेना चाहिए था। इसके ऊपर कोरोना एक राजनीति का विषय नहीं है, जी। ये गंभीर चर्चा का विषय है, ऐसा मेरा मानना है। जी। और इसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जनवरी 2020 में केंद्र सरकार को चेताया था कि कोरोना के रूप में वैश्विक महामारी इंडिया में प्रवेश करने वाली है, मगर मोदी जी ने उनकी बात को अनसुना किया। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन करने के पश्चात आज लेकिन योगेश जी वो बातें तो बहुत पीछे हो गई हैं जी। शहर अहमदाबाद और सूरत भुगत रहे हैं जी, वहाँ क्या परिस्थितियां हैं, ये किसके द्वारा उत्पन्न की गई हैं? जी। तो कमजोर प्रबंधन और सुस्त प्रशासन, ये माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी की उपलब्धियां हैं। कमजोर प्रबंधन इसलिए कहूंगा कि जिस प्रकार की जो गाइडलाइन, जब कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाया गया था तब हमारे देश में कुल 500 पेशेंट थे, और जब 50 लाख से ऊपर पेशेंट हुए तब आपने उस लॉकडाउन को हटा लिया। तो ये कमजोर प्रबंधन की निशानी है। और सुस्त प्रशासन की सुस्त और लापरवाही उसमें उजागर होती है कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने शिवराज जी को सत्ता सौंपी थी तो मात्र 2 कोरोना पेशेंट थे। उस समय शिवराज जी का कहना था कि कोरोना से डरो ना। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री जो हमारे प्रदेश के अभी हैं, पब्लिक में डायरेक्ट मैसेज दिया कि कोरोना वरोना कुछ नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर मास्क भिजवाए, उनको मजबूर किया मास्क पहनने के लिए। माननीय शिवराज जी ने कल जो लॉकडाउन लगाया बड़ा ही हास्यास्पद है। अमूमन मैं आपकी बात से सहमत हूँ राजेश जी, अमूमन 9:30-9 बजे तक जनता ठंड के दिनों में अंदर हो जाती है। तो माननीय लोया जी ने कहा कि 8 बजे तक मार्केट बंद करने के निर्देश है, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। व्यापारियों ने स्वैच्छिक निर्णय लिया है कि हम 8 बजे बाजार बंद करेंगे। व्यापारियों का ये निर्णय स्वागत योग्य है। तो मध्य प्रदेश में और देश में जो जनता है वो आत्मनिर्भर की ओर माननीय मोदी जी ने संदेश दिया था कि भैया केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, प्रदेश सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और बात भी एक प्रकार से सच है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मास्क और सोशल बिल्कुल काफी अहम बात कर रहे हैं योगेश जी की जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा। सरकार या सरकार की व्यवस्थाओं के दम पर कब तक, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना है वैश्विक महामारी है। मधुकर जी के पास में आता हूं, उसके बाद लोया जी के पास में आऊंगा। मधुकर जी चलिए, मैं योगेश जी दोबारा आता हूं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा जी। जनता देख चुकी है पिछले 8-6 महीने में किसी भी प्रकार का कोई। चलिए मैं दोबारा आऊंगा मधुकर जी के पास में आता हूं। योगेश जी दोबारा आऊंगा आपके पास। वो डेली पेशेंट बढ़ रहे हैं, बिल्कुल 300-350 पेशेंट प्रतिदिन मिल रहे हैं पिछले 5 दिन से लगातार भोपाल शहर के। बिल्कुल और प्रदेश में स्थिति और भी भयावह है, 1500 से ज्यादा पेशेंट है। आज हमारे अस्पतालों की हालत ये है कि ऑक्सीजन युक्त जो आईसीयू है वहां पर पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा रहा है, वेटिंग की स्थिति है। एक बेड पर 4-4 पेशेंट की वेटिंग है, यथास्थिति ये है। चलिए आता हूं योगेश जी, दोबारा आता हूं, मधुकर द्विवेदी साहब के पास में आऊंगा। मधुकर जी पहले फिर उसी बात को थोड़े आगे बढ़ाऊंगा मैं। जैसे पहले कहीं ना कहीं एक माहौल जरूर बना था, लॉकडाउन के जरिए तमाम तरह की जो सख्ती थी उसके जरिए फिर ढिलाई हुई, लेकिन अब क्या आवश्यकता है, जिस तरह से कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है, अन्य राज्यों की भी बात कर लें कि कहीं ना कहीं अब कड़ाई और सख्ती की जरूरत है। खासतौर पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब तक वैक्सीन ना आ जाए तो अगर कोई दवाई है तो वो मास्क है, अगर कोई दवाई है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन इसी की धज्जियां सबसे ज्यादा उड़ती हैं। बाजारों में देखें लोग मास्क नहीं लगाते, दुकानदार मास्क नहीं लगाते, लेकिन कल जिस तरह से मैंने राजधानी भोपाल में भी देखा है तमाम तरह की कार्रवाई की गई है, अन्य जगहों पर भी कार्रवाई की गई है, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। क्या समय इसका है कि नहीं एक बार फिर इस दिशा में सख्ती से काम हो? देखिए बिना सख्ती किए तो स्थिति सुधरने वाली नहीं है जी, क्योंकि आपको याद होगा चाहे भोपाल राजधानी की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, जब सख्ती की गई थी प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, उसके बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे। क्योंकि हमारे देश का इस तरह, हमारे देश की जनता का एक मूड मिजाज ऐसा हो गया कि जब तक उसके साथ सख्ती न की जाए, नियम कानून का पालन ही नहीं करते लोग। मतलब मर्डरगश्ती करते हुए लोग ऐसे घूमते हैं जैसे कि बहुत ही कुछ नहीं है कोरोना।
कौन ठीक करेगा उनको, कौन सुधारेगा उनको? वो आर्थिक दंड जो है लोग सहने में है, लेकिन कानून का पालन नहीं करते। जी देखिए जी सम्मानित पत्रकार हैं, पत्रकार वो जनता को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। मैं जी। क्या उनसे जानना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी जनता को कटघरे में खड़ा करने की बात नहीं है। हम तो उस चुनाव में योगेश जी हम तो उस चुनाव में जो राजनीतिक दलों ने कोरोना की गाइड, योगेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए, योगेश जी मेरा सवाल ये है कि सवाल तो उस पर है हमारा उस पर है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों ने उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया कि बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की गई। मैं तो बड़ी सीधी बात कर रहा हूँ, एक नागरिक के नाते बात कर रहा हूँ कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस के डंडे से कब तक जो है आप उसका पालन करें? योगेश जी जो जागरूक हो रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। अगर नागरिक जो पालन नहीं करेंगे तो कानून का पालन कौन कराएगा? कराएगा, बिल्कुल कराएगा, पुलिस कराएगी। सवाल उनका नहीं है जो जागरूक है, सवाल उनका नहीं है जो जागरूक है। सवाल उठा रहा हूँ कि आखिर जनता क्यों नहीं जागरूक हो रही है? अगर जागरूक नहीं होगी तो खामियाजा तो उसी को भुगतना है। सरकार या प्रशासन कब तक आपके कानून का डंडा लिए आपके साथ खड़े रहेंगे? आप जैसे पॉलिटिशियन भी जनता को बताएं कि भाई आप चलिए, आप कानून का पालन करिए, आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ट्रंप और मोदी और इसकी बात करने से कोरोना नहीं भागेगा। बिल्कुल पुरानी बातों को 8-9 महीने की बातों को लोहिया जी के पास में आता हूं, हमारे साथ में बीजेपी पे रखता लोहिया जी का। यहाँ एक बात मैं जोड़ दूं, जो योगेश जी कह रहे हैं जो जागरूक लोग हैं, जो जागरूक जनता है, उसको लेकर सवाल नहीं है। जो जागरूक करने के बावजूद भी नियमों को तोड़ रहे हैं उनके लिए सवाल है। लोहिया जी के पास सीधे आता हूं, लोहिया जी क्या कहेंगे जिस तरह से योगेश जी ने कहा? नहीं, देखिए मैं आपको 2-3 बातें बताऊं। एक तो ये चर्चा जहां से प्रारंभ हुई थी, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि इस पे हम राजनीतिक बयान दें, परंतु ये कांग्रेस का जो प्रवक्तागण है, हमारे आदरणीय योगेश जी हैं, ये बात को राजनीतिक तरीके से करते हैं। आप कह रहे थे 2 पेशेंट थे कमलनाथ जी की सरकार में। कमलनाथ जी की सरकार के दौरान एक भी टेस्ट होने की सुविधा मध्य प्रदेश में नहीं थी। आज मध्य प्रदेश 35,000 टेस्ट कर रहा है। जब आप सरकार में थे 23 मार्च तक, आधी रात तक, उस दिन तक मध्य प्रदेश में कुल 650 आईसीयू बेड थे मध्य प्रदेश सरकार के अस्पतालों में, जो हमने बढ़ा के 2200 तक पहुंचाया है। तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु मूल बात यह है कि जनता का साथ, जनता का समर्थन और सरकार के प्रयास, इन दोनों से मिलकर ही हम किसी बीमारी से जीत सकते हैं। और जहां तक महामारी की बात है, तो कम से कम इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट बीमारी तो रही, परंतु महामारी का रूप भारत में कोरोना नहीं ले पाया। आज देश में 1.42% हमारा डेथ रेट है। ये हमारी उपलब्धि है जो दुनिया के विकसित देशों से बहुत बेहतर है। और जहां तक वैक्सीन की बात भी कर रहे हैं, देखिए योगेश जी, मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे कह रहा हूं, आप कृपया गंभीरता से सुनना कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मुंह चलाना है और हमें काम करना है, जनता की सेवा करनी है। आज उनको कोरोना से बचाना है, फिर उनका उपचार करना है और भविष्य में उन तक वैक्सीन पहुंचाना है। ये काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें कर रही हैं। बिल्कुल आपको जवाब देने का अवसर आएगा। तो कांग्रेस पार्टी ना उसके नेताओं ने, आपने कहा था अभी कि राहुल गांधी जी ने चेताया था, स्वयं इटली घूमने गए थे फरवरी के महीने में और वो चेतावनी हमें दे रहे थे। ये जो लोग है ना कि जो मुख में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा कि कह कुछ रहे और कर कुछ रहे। जो आप उपदेश दे रहे हैं कृपया वो अपने आचरण में लाइए। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अभी सिर्फ 2 महीने पहले कलश यात्रा निकाल रहे थे सांवेर विधानसभा में। ये वो लोग हैं। तो देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, राजनीति में उंगली उठाना बहुत आसान है, काम करना कठिन है। आप केवल उंगली उठाते हैं और हम काम करते हैं। चलिए योगेश जी, आपके पास में आता हूं, आप कुछ कह रहे हैं। राजीव जी, मुझे समय दीजिएगा। बिल्कुल समय आप बिल्कुल समय है, बिल्कुल सर, बिल्कुल समय आपके पास जी। तो जी ने कहा कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 650 बेड थे। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को अगवा कर बेंगलोर ले गए, काम करने दिया क्या? आपने हेल्थ मिनिस्टर को ही अगवा कर लिया।
अरे तो आप ही नहीं रख पाए, आप ही उनको अपने पास नहीं रख पाए। चलाने वालों की सरकार जी, इन्होंने कहा मुंह चलाना कौन कर रहा है देखिए आप। कोरोना जैसी गंभीर महामारी के बीच में अभी शिवराज जी व्यस्त है गो कैबिनेट बनाने में, लव जिहाद, ऐसे बेमतलब के मुद्दे उठाए जा रहे हैं बजाय कोरोना पे नियंत्रण पाने के। संगठन कैसे संगठन को बनाया जाए बेहतर, कैसे लव जिहाद पे काबू किया जाए, कैसे गो कैबिनेट की बात करते हैं और गो हत्याएं हो रही हैं और मरी हुई गायों को कुत्ते नोच रहे हैं। तो ये शिवराज जी के काम करने का ढंग पिछले 15 वर्ष में मध्य प्रदेश की जनता ने तब भी देखा था और अभी 8-9 महीने से हम फिर देख रहे हैं, आगे आने वाले 3 साल में भी देखेंगे। तो मुंह शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बखूबी चलाते हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो 2018 में जनता इन्हें सत्ता मुक्त नहीं करती। कोरोना जैसी महामारी के ऊपर जो विशेष प्रबंधन किए जाने चाहिए थे, जो विशेष कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो इन्होंने नहीं उठाए। केवल नगर निगम की गाड़ियां रोज वार्डों में हारेगा कोरोना, इससे ये कोरोना को हरा रहे गाने गा गा कर। यथा स्थिति बहुत बदतर है। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ 27 नंबर वार्ड, तो योगी जी कांग्रेस के पास कोई प्लान है क्या इसको लेकर? 12 मौतें हुई है, 40 से 50 पेशेंट है और आज की डेट में यह स्थिति है राजेश जी कि पहले जैसे घर को क्वारंटाइन किया जाता था या अलर्ट दिया जाता था, इस प्रकार की कोई व्यवस्था आज की दिनांक तक नहीं है। ना तो किसी मोहल्ले वासी को, ना अड़ोसी पड़ोसी को सूचना तक नहीं दी जा रही है। पड़ोस में डेथ हो रही है तो ये नहीं बताया जा रहा कि इसकी डेथ कैसे हो रही है। तो ये शासन की, प्रशासन की गंभीर लापरवाहियां हैं। जनता वाकई बहुत जागरूक है, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसका बेहतर पालन कर रहे हैं। अशिक्षितों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो जरूरी कदम मध्य प्रदेश की सरकार को, केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, उनमें गंभीर लापरवाही हो रही है। एक कलेक्टर महोदय थे, मैं उनका नाम का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत बेहतर काम किया भोपाल जिले के अंदर, मिस्टर तरुण पिथोड़े। उन्होंने वाकई काबिल तारीफ काम किया था, लेकिन राजनीतिक द्वेषवश उनको हटाया गया। माननीय दामाद योगेश जी, बिल्कुल आप काफी, बिल्कुल मैं मधुकर द्विवेदी साहब के पास में आऊंगा। वक्त इसका नहीं है योगेश जी, फिर मैं कहूंगा कि जो समय है इसका नहीं है कि इस पर राजनीति हो, सियासत हो। लेकिन जैसे जो बात आपने की ना, बिल्कुल जो बात आपने की कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, जागरूक करना भी होगा। और अगर तमाम कोशिशों के बाद अगर जागरूक नहीं है तो जिस तरह से तमाम तरह की गाइडलाइन कोरोना काल को लेकर है, निश्चित तौर पर कल हमने देखा जिस तरह से अगर चालानी कार्रवाई करने की जरूरत है तो करना चाहिए, क्योंकि तमाम क्या लग नहीं रहा किसी को, अगर जो तमाम तरह की समझाइश के बाद नहीं समझ रहे तो उन पर सख्ती भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर प्रयास यही है कि कोरोना कैसे न कैसे लगाम है, खास तौर पर जब तक दवाई ना जाए। मधुकर साहब को जोड़ना चाहते हैं आखिर में आप? मधुकर जी आगे को जोड़ना चाहेंगे आप? जी देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता गुप्ता जी की बात सुन रहा हूँ और लोया जी की बात सुन रहा हूँ, दोनों अपनी जगह सही है। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता है, स्वाभाविक तौर से सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, वो गिना भी रहे हैं। गुप्ता जी विपक्ष पे है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, स्वाभाविक तौर से राज्य सरकार की नाकामी को रेखांकित कर रहे हैं। ये ठीक है, ये अपनी जगह है और ये चलता रहेगा, चलते रहना चाहिए। ये स्वस्थ प्रजातंत्र में स्वस्थ विपक्ष का होना भी आवश्यक है। लेकिन बुनियादी बात राजेश जी ये है कि कोई भी राज्य सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे देश की अन्य राज्य सरकारें हो, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके राज्य में कोरोना का संकट बरकरार रहे, लोग परेशान रहे, पीड़ित रहे, बीमार होते रहे, पॉजिटिव होते रहे, मरते रहे, कोई नहीं चाहेगा। इसलिए अगर मध्य प्रदेश की सरकार कुछ काम कर रही है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन लापरवाही कहीं है तो उसका कड़ाई से निदान होना चाहिए। बिल्कुल मैं गुप्ता जी की बात से सहमत हूं कि कई जगह अस्पतालों की स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा जनता में सरकार की तरफ से। लेकिन बुनियादी बात यह है कि आखिर सरकार जो कर रही है वो उसका मूल्यांकन तो हो रहा है, लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन जो लापरवाह लोग हैं, बेपरवाह लोग हैं, उनको कौन समझाएगा? समझाया तो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा। आप जरा सब्जी मार्केट में जाके देखिए, वहां का दृश्य देखिए। स्टेशन में तो अभी ज्यादा गाड़ियां नहीं है, लेकिन आसपास जाइए, खोमचे वालों की दुकानों में भीड़ किस तरह, सब जगह। आप पढ़े लिखे लोग हैं, उस स्तर की बातें कर रहे हैं, लेकिन झोपड़पट्टियों में आप जाइए, देखिए अपने आंखों से, आप लोग तो राजनेता है,
जब तक जागरूकता नहीं आएगी स्वयं व्यक्ति में और वो नियमों का पालन नहीं करेगा, मास्क नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, मुझे लगता है ये कोरोना बढ़ता जाएगा। चलिए, काफी हम बात मधुकर साहब कम भी हो रहा है, कई जगह कम भी हो रहा है, लेकिन कई जगह बढ़ भी रहा है। तो मैं बोलूँ आपको, मैं एक नागरिक के नाते बोल रहा हूं कि सबको सावधानी बरतना चाहिए। जब तक कि कोई टेबलेट या कोई वैक्सीन या कोई ऐसी चीज इजाद नहीं आ जाती, मार्केट में नहीं आ जाती, स्वयं हमें अपना बचाव करना पड़ेगा। सरकारें काम करेंगी, करती रहेंगी, आलोचना सहती रहेंगी, हम आप उनको कोसते भी रहेंगे, लेकिन वो निदान नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक चक्र है जो चलता रहेगा, घूमता रहेगा। बिल्कुल, मधुकर साहब काफी अहम बात कह रहे हैं और खास तौर पर हम इसी कोट पर रहे कि मास्क बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमारी भी जवाबदेही है, जनता की भी जवाबदेही है कि इस मुश्किल के समय में, इस संकट के समय में, खास तौर पर जब तक दवाई नहीं आ जाती, और जो स्लोगन भी है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारे साथ तीनों मेहमान, मधुकर द्विवेदी साहब आपका, ब्रजगोपाल लोया साहब आपका और योगेश गुप्ता साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर कोरोना जो बम है और मुश्किल में जो लोग हैं, मुश्किल में जो हम हैं, उसको समझना होगा। सबका उत्तरदायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे समय में एहतियात रखें, विशेष सावधानी रखें, क्योंकि कोरोना अभी हारा नहीं है, कोरोना की जंग जारी है। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।